ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट टॉपिक इज लूपिंग। क्या है लूपिंग? स्टूडेंट्स, लूप का मतलब होता है कि कोई भी चीज को हम रिपीटेड कर, क्या करना, रिपीटेडली परफॉर्म। जैसे कि रोबोट होता है तो कोई एक टास्क को क्या करता है, रिपीटेडली करता है। हमने उसको बताया कि 10 बॉक्स है, रोबोट को बताया गया 10 बॉक्स है, आपको ये एक्स प्लेस से वाई प्लेस पे लाके रखना है। और कितने बॉक्सेस है, 3 बॉक्सेस फॉर एग्जाम्पल। ओके, रोबोट को ऐसा बताया गया। तो रोबोट क्या करेगा, तो यहाँ से रोबोट यहाँ पे है और उसको जब तक 3 नहीं हो जाता, पहले बार काउंट करेगा 1, उसको जाकर रख के आया 2, रख के आया 3, रख के आया। तो अब समझ जाएगा कि अच्छा मेरा प्रोग्राम, मेरा टास्क क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्योंकि हमने रोबोट को क्या प्रोग्राम किया था कि आपको 3 बॉक्स लग के आना है, राइट। तो बच्चों ऐसा रिपीटेड वर्क हो, 3 को यहाँ पे 3 लाख भी हो सकता है। क्या हो सकता है, 3 लाख, 3 लाख बॉक्स आपको क्या, तो वो क्या करेगा, एक कंडीशन दौड़ाएगा क्योंकि उसको 3 लाख ही बॉक्स रखना है। भले 3 लाख से ज्यादा बच्चों, बहुत बार होता है ना, स्टॉक में बहुत पड़ा है लेकिन अपने को माल उतना ही उठाना है। यहाँ पे 5 लाख पीसेस है लेकिन हमको यहाँ से 3 लाख ही ले जाना है। हम रोबोट को प्रोग्राम ऐसे करेंगे कि यहाँ से आपको कितना लेना है, 3 लाख बॉक्सेस आपको यहाँ से वहां पे उठा के रखना है। तो बच्चों ये मैनुअली करेंगे तो बहुत मतलब क्या है कि आप एवरी टाइम, भले आप रोबोट का यूज कर रहे हो, अब एक बार आया आप प्रेस करोगे, जाओ फिर से जाके आओ, वो भी टाइम कंज्यूमिंग है कि नहीं। एवरी टाइम वो रख के आ रहा है, तुम यहाँ पे एक बटन प्रेस करो फिर से जा रहा है और एक लेके आओ, तो वहां पे हमें एक आदमी रखना पड़ेगा। तो रोबोट किस फायदे का, तो रोबोट को ही हम क्या कर देंगे, प्रोग्रामिंग कर देंगे कि तुमको क्या करना है, 3 लाख बॉक्सेस वहां पे उठा के लेके रखना। तो हर बार क्या कंडीशन चेक करेगा ना, हर बार क्या करेगा बेटा, वो कंडीशन चेक करेगा कि जो मैं अभी तक लाया हूँ वो काउंट, उसको लेस देन इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, 3 लाख। लेस देन होगा तो भी हो जाएगा लेने के लिए, और इक्वल टू 3 लाख होगा तो भी। जैसे ही बच्चों 3 लाख प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 3 लाख 1 हो जाएगा, ये कंडीशन गलत हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि अभी जो काउंट है वो क्या हो गया, 3 लाख 1 हो गया, जो कि क्या नहीं है, 3 लाख से छोटा नहीं है, तब वो हो जाएगा फॉल्स। यानी वो क्या करना नहीं, वो अब वो इस गोडाउन से और कुछ लाएगा नहीं। समझ में आ रहा है। तो ये होता है बेटा लूपिंग। लूपिंग का मतलब क्या, एक काम को आप रिपीटेडली परफॉर्म करोगे जब तक एक कंडीशन क्या ना हो जाए, सेटिस्फाई ना हो जाए। पंडा जी, इज इट विजिबल? नहीं तो थोड़ा कॉर्नर हो जाए। समझ में आया बच्चों? कब तक हम लोग उस टास्क को परफॉर्म करेंगे, जब तक एक सर्टेन कंडीशन क्या ना हो जाए, मीट ना हो। जब तक कंडीशन क्या नहीं होगा, यहाँ पे कंडीशन इंपॉर्टेंट है। और बच्चों हम कंडीशन के बारे में इसीलिए हम इफ पहले पढ़ लेते। इफ के अंदर क्या पढ़ते हैं, इफ के अंदर क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। जनरली वो क्या होता है, एक्सप्रेशन कंडीशन होता है। क्या होता है, कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल ए ग्रेटर देन बी आपने लिखा, ये कंडीशन है, शर्त है, राइट। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एक शर्त आएगा। जब तक वो शर्त सही नहीं होता तब तक वो क्या करता रहेगा, उसके अंदर जो भी आप लिखोगे वो घूमते रहेगा, बराबर। बच्चों ये लूप वर्ड हम लोग भी हमारे डेली लाइफ में कहीं यूज करते हैं क्या, लूप? बच्चों गाना को लूप में सुनते हो आप, वेरी गुड। आप लूप में रख देते हो तो क्या होता है, वो वही बजता रहता है, उतना ही 4-5 सॉन्ग को आप लूप में रख देते हो, तो 1 by 1 बजेगा तो फिर से वही बजने लगेगा, बराबर। ओके बच्चों, कभी हमारे साथ एक कोई ऐसा इवेंट हो, घटना घटे जो कि हमारे लिए बहुत ही क्या हो, अनोखा हो, यानी बहुत ही ज्यादा प्यारा हो, या तो बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड हो। ये दोनों चीज पता है हमारे माइंड में लूप की तरह घूमता रहता है। वही आता है ना। आपके साथ बहुत बड़ा एक हादसा हो गया, तो किसी ने आपके साथ वो हादसा किया, तो आपके माइंड में वही चीज रिपीटेडली घूमते रहता है जब तक एक कंडीशन नहीं आया। कोई आपके मम्मी पापा दोस्त उनको समझा नहीं देते, चलो जो भी हुआ सही हुआ या गलत हुआ, जो भी, इसको भूल जाओ। तो वो नहीं तो तब तक क्या होगा, आपके माइंड में वो लूप में चलता रहता है। भले कोई बहुत ही आपके साथ इंटरेस्टिंग चीज हो या तो बहुत ही एक खराब चीज हो, तो वो भी वहां पे हमारा लूप चलता रहता है। लूप बच्चों बंद होना जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर कंडीशन नहीं होगा तो लूप कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। मतलब बच्चों अगर वो पागल क्यों हो जाते हैं, लोग पागल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वहां पे शर्त नहीं था। वो वही चीज को इतना सोचते रहे और सोचते ही रह गए कि उनका सर्किट क्या हो गया, उड़ गया और वो पागल हो गए। इसलिए पागल खाने में अक्सर कुछ लोग कुछ चीजें रिपीटेडली क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो चीज उनके किस में था, लूप में था, और उस लूप को क्लोज करने के लिए
कोई क्या सा कंडीशन नहीं था, कोई एग्जिट कंडीशन नहीं था। यहाँ पे एग्जिट कंडीशन बच्चों जब भी लूप हो, पहला काम आपका क्या होना पड़ेगा, एग्जिट कंडीशन का शर्त क्या होगा, उस लूप का बंद होने का। समझ में आया? नहीं तो लूप क्या होगा, किसमें चला जाएगा बच्चा, प्रॉब्लम इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। इनफाइनाइट लूप बच्चों जाएगा तो प्रोग्राम होते रहेगा, वो टास्क होते रहेगा, तो आपका मतलब सीपीयू आपका मशीन भी हैंग हो जाएगा ना, क्योंकि एक ही काम रिपीटेडली करते जा रहा है, उसका कोई एंड भी नहीं है करने का। समझ में आया? तो ये प्रॉब्लम बच्चों आती है। तो हम समझेंगे यहाँ पे हम लूप कैसे बनाएंगे और सी हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है लूपिंग के लिए, कितने अल्टरनेटिव है हमारे पास, राइट। और बच्चों सी में जो अल्टरनेटिव है वही बाकी सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी अवेलेबल, राइट। वो हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर अभी आप प्रॉपरली सीख लिए लूप तो आपको आगे जाके पाइथन में भी ये हेल्पफुल होगा। खाली थोड़ा सिंटेक्स चेंज होता है बट कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। हम बच्चों को पाइथन फिर से जब पढ़ाते तब बताते नहीं कि लूप कैसे वर्क करते। लूप का वर्किंग तुम अभी सीखोगे, नेक्स्ट टाइम खाली आपको सिंटेक्स बताया जाएगा कि देखो ये सिंटेक्स जब जो यहाँ पे ये लिखा जाता था, इधर इस तरह लिखा जाता है। अंडरस्टूड? समझ में आया? बेटा वहां के लाइट फैन सब चालू नहीं है, कॉर्नर वाले देख ले तो एक बार, बंद है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लूप देखने वाले। मैंने आपको लूप का सिंपल मतलब क्या कहा गया, एक पर्टिकुलर कोड होगा, ब्लॉक ऑफ कोड, या जो आप काम करने वाले हो, और वो क्या होगा, घूमता रहेगा, रिपीटेडली घूमता रहेगा। ब्लॉक ऑफ कोड होगा, कुछ जो आप करवाना चाहते हो, जिसको आप घुमाना चाहते हो, ठीक है। जो कोड को आप क्या करना चाहते हो बच्चों, एक लाइन नहीं होगा, बहुत सारे लाइन हम लिख सकते, एक लाइन भी हो सकता है, बहुत सारे, जिसको हम बार बार लिखना चाहते हैं, राइट। लेकिन कब तक वो आप यहाँ पे लिख दो उसके बॉडी में, और यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा बच्चों, स्टार्ट कहां से करना है, क्या करना है, स्टार्ट कहां से करना है, एंड कहां पे करना है, और जंप कितना करना है। ये तीन चीज आपको देना पड़ेगा, और किसको करना है, राइट। स्टार्ट, एंड, जंप, तीन चीजें आपको यहाँ पे देना हो। बच्चों ये काम बहुत इजी हो जाता है अगर हम 10th का अगर हम क्या याद करें, हमारे 10th में एक टॉपिक आता है जिसका नाम था समांतर श्रेणी, जिसको हम बोलते थे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते थे, एरिथमेटिक। इसमें अगर आपको याद हो तो ऐसे कहीं कोई श्रेणी 2 से स्टार्ट होता था, अब 3 ऐड करते थे, 2 3 5 5 3 8 8 3 11 इस टाइप का करते थे, राइट। और एक अंतिम पद होता था, है ना, कि आपको वहां पे जाके स्टॉप हो जाना है, राइट। 11 3 14 3 17 3 20, सपोज 20 मेरा अंतिम पद। ओके, तो बेटा देखो यहाँ पे तीन चीजें हो रहा है ना, एक स्टार्टिंग, एक डिफरेंस, एक क्या है डिफरेंस, और एक एंडिंग। क्या है, स्टार्ट, ये डिफरेंस, डिफरेंस मतलब कितना कितना से तुम्हें आगे जाना है, डिफरेंस डी, और ये क्या है, एंड। बच्चों यहाँ पे भी ये तीन चीजें है। ये जंप मतलब तुम्हारा डिफरेंस है, जंप मतलब तुम्हारा क्या है, डिफरेंस। स्टार्ट ये बता रहा है यहाँ से स्टार्ट करना, जिसको हम ए बोलते थे ना, राइट। और इसको आप क्या बोलते हैं, टी एन ऐसा कुछ बोलते थे, टी एन। एस एन अलग होता है, एस एन मतलब सबको जोड़ना, ए एन बोल सकते हो अंतिम पर, राइट। तो ये तुम्हारा एंड, यहाँ पे आपको स्टॉप होना है, जंप। ये तीन नहीं दोगे तो सीरीज नहीं बनेगा ना, सीरीज आपको लिखना है, तुमको ये तीन चीज देना पड़ेगा, स्टार्टिंग, डिफरेंस कितना है, और एंड कितना है, राइट। तो यहाँ पे भी लूप के जो ऊपर मेन तीन चीजें आपको देना पड़ेगा, स्टार्ट कहाँ पे करना है, और कितने से तुम्हें आगे बढ़ना है, और एंड कहाँ पे करना, जो हम किस में करते थे, कोई भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में करते, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि लूपिंग का मतलब क्या, कुछ चीजों को रिपीट, कुछ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली रन करना। क्या करना, रिपीटेडली रन करना मतलब कंटिन्यू करना। लेकिन उसको हमें क्या बताना पड़ेगा, तीन चीजें। क्या बताना पड़ेगा, स्टार्ट का कैसे करना है, एंड का कितने में करना है, और कितने से तुम्हें क्या होना है, जंप करना है। बच्चों आपको पता होगा ये जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लिखते हो ना, ये सिर्फ आगे ही नहीं जाता, पीछे भी आता है। ये सर नो, हम स्टार्ट किससे कर सकते हैं, 20 से कर सकते नहीं, 20 18 फिर 16 14 ऐसे करके भी मैं 12 तक जा सकता हूँ कि नहीं, कि आगे ही थोड़ी बढ़ेगा, पीछे भी तो जा सकता है। तो यहाँ पे बच्चों स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, 20, एंडिंग कहां पे हुआ, 12, जंप कितने का है, -2 का है, जंप कितने का है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको तीन चीजें ध्यान रखना है, स्टार्ट कहां पे होगा, एंड कहां पे होगा, और जंप कैसा करना है। जंप आपको पॉजिटिव करना है या नेगेटिव करना है, मतलब प्लस प्लस करना है या माइनस माइनस करना है, ठीक है। बच्चों आपको यहाँ पे एक चीज पता होगा, आई प्लस प्लस, इसको हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। आई प्लस प्लस मतलब, आई प्लस प्लस का सिंपल मतलब होता है आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है।
आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, हम शॉर्ट में ये ना लिख के आई इक्वल टू आई प्लस वन, वी कैन राइट आई प्लस प्लस, अंडरस्टूड। और वैसे ही अगर मैं आई माइनस माइनस लिखूं तो इसका मतलब क्या होगा, आई इक्वल टू आई माइनस, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, आई प्लस प्लस के यहाँ पे सॉरी आई इक्वल टू आई प्लस वन बड़ा लगता है, एक से बढ़ाना, एक से बढ़ाने को क्या बोलता है बेटा, आई इक्वल टू आई प्लस, राइट। तो इसके यहाँ पे हम आई प्लस प्लस लिखेंगे और आई इक्वल टू आई माइनस वन के यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई माइनस माइनस। बच्चों प्लस प्लस एंड माइनस माइनस एक अरिथमेटिक ऑपरेटर, कैसा ऑपरेटर है, और अरिथमेटिक ऑपरेटर आपको पता है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मॉड्यूलो, राइट। उसके साथ साथ हमारे प्लस प्लस एंड माइनस जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, सॉरी इनको हम बच्चों इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है आई प्लस प्लस और आई माइनस माइनस डिक्रीमेंट हो रहा है। इसमें भी आता है बच्चों प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, बाद में हो तो पोस्टफिक्स कहा जाता है, पहले हो तो प्रीफिक्स कहा जाता है, राइट। ओके, तो यहाँ पे आपको सिंपली इसके लिए अभी आपको इतना ही समझना है कि आई प्लस प्लस मतलब क्या होता है, आई इक्वल टू आई प्लस वन, मतलब एक को बढ़ाने को बोलेंगे आई प्लस प्लस, और आई माइनस माइनस मतलब क्या, आई इक्वल टू आई माइनस वन, एक कम हो रहा है। ओके, तो बच्चों जनरली हम जो स्टेप, इसको बच्चों जंप को स्टेप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टेप। मतलब तीन चीजें लूप में होंगे, स्टार्ट, एंड, एंड बहुत जरूरी है क्योंकि तुम्हें एंड कहां पे करना वो जरूरी, नहीं तो क्या हो जाएगा प्रॉब्लम, इनफाइनाइट लूप। याद रखो कौन सी लूप, इनफाइनाइट। और यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं, स्टेप। जो जंप में कर रहे हैं उसको क्या कर सकते हैं, स्टेप। कितना स्टेप से जाना है, तो दो स्टेप जंप करना है या एक स्टेप जंप करना, जनरली हम एक एक स्टेप पे जाते हैं, लेकिन हमारे पे हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम, समझ में आ गया बेटा। और क्या आएगा, मैंने क्या कहा, और ये सब किस पर करोगे, कुछ कोड होगा ना जिसको आप चाह रहे हो कि मैं बार बार लिखना चाहता हूं, समझ में आ गया। ये तीनों चीजें होता है। तो सबसे बच्चों पहले इंपॉर्टेंट जो लूप होता है जो सी में प्रोवाइड किया गया है उसका नाम है फॉर लूप, और सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहते हैं फॉर लूप। आप सी में करो, पाइथन में करो, जावा में करो, जिसमें करो फॉर लूप तो होगा ही, राइट। तो बच्चों देखो कैसे लिखते हैं, मुझे मान लो बेटा ये मुझे लाइन ऑफ कोड है, यहाँ मैं सिंपली अगर पहले से स्टार्ट करूं कि तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कोड के अंदर सत्यम एडु फाउंडेशन, यहाँ पे मैं ऐसा लिख रहा हूं प्रिंटफ के अंदर। ओके, जिसको मैं चाहता हूं कि इसको मैं क्या करूं, 10 बार रन करूं। कितने बार रन करूं, 10। ये मेरा कितने बार चलना चाहिए, प्रिंटफ। बच्चों पहले आप क्या लिखते थे, प्रिंटफ हेलो हाय, ये कितने बार रन होगा, एक ही बार रन होता था। कितने बार रन होता था, लेकिन मुझे चाहिए ये कितने बार रन होना चाहिए, अभी 10 बार रन होना चाहिए। कितने बार, 10 बार, राइट। तो बच्चों मैं यहाँ पे उसके लिए मुझे फॉर लूप यूज होता है। कौन सा लूप, फॉर लूप। ओके बच्चों, एक आपको वेरिएबल होगा जिसको आपको बताना पड़ेगा आई नाम का हम वेरिएबल लेंगे। जनरली बच्चों आप बोले भाई आई क्यों ले सकते थे, लेकिन लूपिंग में पहले से जिन लोग लूप यूज कर रहे थे उन्होंने स्टार्टिंग किसको पसंद किया, आई को पसंद किया, फिर जे को पसंद किया, इसलिए एक कन्वेंशन बन गया लूप लिखते वक्त हम वेरिएबल को क्या लेते हैं, नाम आई लेते। ऐसा कोई जरूरी नहीं, तुम ए भी ले सकते हो, तुम्हारा नाम का लेटर भी ले सकते हो पहले, लेकिन जनरली लूप लिखते वक्त हम पहला वर्ड क्या लिखते हैं बेटा, आई लेते हैं। ओके, यानी पहला जो वेरिएबल होता है वो आई होता है। तो यहाँ पे आई को बच्चों हम किससे स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैं आई को स्टार्ट करूंगा। हाँ, मुझे कितने बार लिखना है, मेरा टास्क क्या है, हेलो सत्यम, हेलो सत्यम एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, हेलो सेक्ट करके हम लिखते हैं। इसको कितने बार लिखना है बेटा, 10 टाइम्स हमारा टास्क है। बच्चों विदाउट लूपिंग मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंटफ 10 बार लिखना पड़ेगा कि नहीं, प्रिंटफ हेलो सेक्ट हेलो सेक्ट हेलो सेक्ट 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा। लेकिन देखो ये लूप का फायदा क्या, अगर मैं बोलूंगा तुम्हें 10 लाख बार प्रिंट करना है तो तुम 10 लाख बार हेलो वर्ड लिखना पड़ेगा, हेलो सेक्ट। उसके यहाँ पे बच्चों ये लूप कैसे आपके काम को इजी कर देगा। तो मैंने क्या बोला, क्या क्या कंडीशन लिखना पड़ेगा, स्टार्ट एंड स्टेप। स्टार्ट कहां से करेंगे, एक से। कहां स्टार्ट करेंगे, एक से। और बच्चों आई इक्वल टू 1 कितने बार मुझे चाहिए, 10 बार। तो मैं ऐसा लिखूंगा आई जब तक क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 10 है तब तक ये सही है। क्या है, लेस देन इक्वल टू 10। आई 1 है तो भी काम करना है, 2 है तो भी काम करना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 है तो भी काम करना है, हेलो सेक्ट प्रिंट करना है। लेकिन जैसे क्या हो जाए, 11 हो जाए, मतलब ये कंडीशन क्या हो जाए, गलत हो जाएगा। और गलत हो जाएगा तो आप उस लूप को तोड़ देंगे, मतलब लूप हम छोड़ देंगे, राइट। और बच्चों हाँ, स्टेप कितना लेना है, एक एक से बढ़ना है ना आगे। स्टेप हमें क्या करना है, एक एक से बढ़ना है, क्योंकि एक के बाद 10 बार चाहिए तो 1 2 3 4 ऐसा आएगा ना स्टेप। आपका सीरीज क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों कितने का स्टेप है यहाँ पे, 1 1 का स्टेप है ना।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मतलब बताया ना मैंने, आई इक्वल टू एक से बड़ा नहीं, ठीक है, आई प्लस प्लस। और यहाँ पे बच्चों आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आपको जो चाहिए बॉडी बना दो, क्या बना दो, बॉडी बना दो, और यहाँ पे सिंपली लिख दो प्रिंटफ हेलो स्टेप। इससे बच्चों क्या हो गया आपका, ये कितने बार प्रिंट होके आ जाएगा, 10 टाइम्स, 10 बार ये हेलो सेट होके प्रिंट होके आएगा। बच्चों ये काम कैसे करते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। मैंने तो हाँ ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हेलो सेक्ट अगर हम लिखे, और थोड़ा आप लोग चले जाओ वहां पे, तुम्हें बेटा चले जाओ, आप लिखता लिख रहा बराबर थी, लिख रहा जा। अब कैसे, तो बच्चों अब हमें यहाँ इसका क्या समझना पड़ेगा, वर्किंग समझना पड़ेगा, लूप कैसे काम करते हैं। बच्चों जो नेक्स्ट 5 मिनट में बोलने वाला हूँ उसको बराबर सुन लेना, क्योंकि यहाँ पे बच्चे अगर ये आप जो नहीं सुने हैं उनको एक कंसेप्ट ही नहीं समझ में आएगा। ओके, पे योर 100% अटेंशन। ये काम कैसे करता है, ये काम कैसे करता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो बच्चों आप अपने दोस्तों को भी सिखा सकते हैं। स्टार्टिंग में स्टेप नंबर 1 पे ये लूप कैसे काम करे, कैसे मेरा ये प्रिंटफ 10 बार प्रिंट हुआ, सिस्टम कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आएगा सिस्टम फॉर के पास, ऐसा बच्चों एक एक लाइन एग्जीक्यूट करते आते हैं ना, तो यहाँ पे आएगा तो कैसे 10 बार हो गया, तो वो कैसे काम करता है हम समझेंगे ना। ये तो हमारे लिए समझ लिया, लेकिन सिस्टम इंटरनली कैसे काम करता है, जब उसको आप कंपाइल करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, तब वो रन कैसे हो रहा है, वो हमें समझना। मतलब अब हम ये समझते हैं कि रोबोट कैसे 10 बार प्रिंट करेगा। ये तो आपने कोड लिख दिया, रोबोट अभी मान लो यहाँ पे आया, या तो आपका एग्जीक्यूशन यहाँ पे आया, सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, देखेगा आई इक्वल टू 1, ओके 1 है। स्टेप नंबर 1 कहाँ गया, यहाँ पे जाएगा, आई इक्वल टू 1, ओके। स्टेप नंबर 2 जाएगा कहाँ पे, इस शर्त के ऊपर जाएगा, चेक करेगा क्या 1 लेस देन इक्वल टू n है, क्या 1 10 से छोटा, यस है। बच्चों स्टेप नंबर 3 कहाँ चला जाएगा, इसको बच्चों बोलते हैं लूप की बॉडी। लूप की क्या बोलते हैं, बॉडी। यहाँ पे हम प्रिंटफ और भी कुछ लिख सकते हैं। मैंने मान लो कि प्रिंटफ लिखा है यहाँ पे, प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे बेटा मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जो भी लिखूंगा वो क्या होगा, उतने बार रन होगा, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लूप की बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉडी। मतलब जो बच्चों जो भी चीजें ऐसा होता है ना कर्ली ब्रेसेस में, वो सब उसके बॉडी होता है। अभी तक आपने इफ का भी बनाया ना, इफ में भी ऐसा है, उसका बॉडी है, राइट। तो स्टेप नंबर 2 ये शर्त सही हो गया। शर्त सही जब भी हो जाएगा अंदर आ जाएगा, उसको काम एग्जैक्ट काम करने के लिए, उसका काम क्या था, एग्जैक्टली इसको प्रिंट करना। तो स्टेप नंबर 3 कहां पे जाएगा, बॉडी में जाएगा। तो ये आपको हेलो सेक्ट हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आएगा। बच्चों इसको ये ओपन ब्रैकेट ये रन करते करते आएगा, जो भी है लास्ट में कहां पे आएगा, यहाँ पे जैसे ही आएगा, यहाँ पे जैसे ही आएगा फिर से कहां जाएगा। अब यहाँ के बाद देखो ध्यान से दो ना, ये 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ, इसके बाद बच्चों इसका जैसे सब कोड कंप्लीट हो गया, डायरेक्ट कहां चला जाएगा, स्टेप नंबर आपके यहाँ पे जाएगा, स्टेप नंबर 4। देख रहे हो ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट। क्या करेगा ये, आई प्लस प्लस, यानी आई की वैल्यू। बच्चों आई की वैल्यू को हम ऐसा लिखिए, आई की वैल्यू पहले क्या था, 1 था। अब बच्चों आई की वैल्यू क्या हो चुका है, 2, क्योंकि आई एक वेरिएबल है ना, वो कहीं मेमोरी में स्टोर्ड है। अब 1 के यहाँ पे क्या हो चुका है, 2। उसके ऊपर ओवरराइट मत करो, कट करके 2 लिखो, 2 हो गया। आई की वैल्यू क्या हो चुका है, 2। बच्चों 5th स्टेप कहां जाएगा तुम्हें लग रहा है, बच्चों कभी भी है ना, कहां पे नहीं जाएगा अभी, तो यहां पे बेटा नेक्स्ट यहां पे कभी भी नहीं जाएगा। फिर कहां पे, आई इक्वल टू 1 पे, क्योंकि आई तो 1 उसको क्या था, उसको इनिशियलाइज किया, क्या है, आई मेरा 1 स्टार्ट किया ना, अब स्टार्ट की कोई जरूरत नहीं, अब मेन क्या है, खाली कंडीशन का। तो बच्चों 5th स्टेप कहां जाएगा, फिर से कंडीशन के पास। किसके पास, कंडीशन। देखेगा, देखो ये देखो यहां से कहां गया, यहां पे गया, खत्म हुआ, यहां पे गया। फिर से चेक किया, आई की वैल्यू बच्चों अब क्या है, 2 हो चुका है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो आपने आई प्लस प्लस कर दिया था। फिर से पूछेगा क्या 2 10 से छोटा है कि नहीं, ट्रू हुआ। बच्चों जब भी ये कंडीशन ट्रू होगा तब कहां जाने का, बॉडी के अंदर।
सही हुआ तो बॉडी कर, यानी इधर गए, यानी ये कौन सा स्टेप हुआ तुम्हारा, स्टेप नंबर 6। बच्चों ये खत्म होते कहाँ जाने का, आई प्लस प्लस में जाने का, तो आई प्लस प्लस में यानी 7 स्टेप। क्या होगा आई प्लस प्लस करते ही, ये 2 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 होगा तो बच्चों कहाँ नहीं जाने का कभी भी, ये क्योंकि आपका स्टार्टिंग है एक ही बार, 1 टाइम ओनली। अब क्या करोगे, फिर से कंडीशन चेक करोगे, क्या हमारा 3 हो चुका है ना, 3 क्या 10 से छोटा है, हाँ है, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, स्टेप नंबर 8 में जाओगे, चेक किए सही है, इसीलिए कहाँ जाओगे, बॉडी में जाओगे। कितने में जाओगे, बॉडी में जाओगे, और बॉडी में फिर से ये प्रिंट होगा दोनों। अब बच्चों यहाँ पे खत्म होते ही कहाँ चला जाएगा, फिर से आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 4। बच्चों मान लेते हैं कि हम यहाँ पे इसको 5 तक करना है, आपको पूरा क्लियर पिक्चर दिखाने के लिए। यहाँ पे हम क्या क्या कितना ले लेते हैं, 5। लेस देन इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 5, ठीक है। तो अब हम हमारा बच्चों कहाँ तक जा चुके हैं हम लोग, कितना बार प्रिंट हो चुका है, 4 था, तो 4 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू कंडीशन। देखो ध्यान से सुनना, 4 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू कंडीशन। अंदर गए, फिर से ये प्रिंट हुआ, प्रिंट होने के बाद कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ से कहाँ जाएगा, आई प्लस, वैल्यू क्या हो गया, 4 से 5। फिर से चेक होगा, 5 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है क्या, है 5 इक्वल टू 5 ट्रू है ना। अंदर गए, ये दोनों क्या हुआ, प्रिंट हुआ, ये दोनों प्रिंट हुआ। यहाँ पे जाएगा कि खत्म हो जाएगा, यहाँ पे नहीं खत्म होगा। कहाँ खत्म हुआ है, खत्म तभी होगा जब कंडीशन गलत होगा। तेरा कंडीशन में गलत हुआ है क्या, नहीं। यहाँ से जाएगा कहाँ पे, तो इंसान इसलिए तुझे दिख गया कि 5 है खत्म कर दो, वो इंसान है ना, वो तो रोबोट है, और रोबोट को नहीं पता 5, वो वही चेक करेगा फिर से। यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या हुआ, आई प्लस प्लस हुआ, क्या हुआ, आई प्लस, आई की वैल्यू 5 की वजह से क्या हो गया, 6 हो गया, क्या हो गया, 6। कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ पे कंडीशन चेक करने के लिए, बोलेगा 6 लेस देन इक्वल टू 5, फॉल्स, क्या हो गया, फॉल्स। अब तक ट्रू हो रहा था, बॉडी के अंदर जा रहे थे, फॉल्स हो गया, बॉडी के बाहर निकल जाओ। बच्चों यहाँ पे आप बॉडी के अंदर कितने बार गए, 5 ही बार गए। बॉडी के अंदर कितने बार गए, 5 बार, क्योंकि 6 के जब गलत हो गया तो बाहर निकल गए ना। लेकिन बच्चों यहाँ पे इंटेलिजेंटली बहुत सारे बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आई की फाइनल वैल्यू क्या होगा, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, 6। आई की वैल्यू 5 नहीं है, आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 6 हो चुका है। क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, 5 बार घुमा तो 5 होगा ना, नहीं, लूप हमेशा एक बार ज्यादा चलता है। क्यों ज्यादा चला, क्योंकि वो तभी तो कंडीशन गलत हुआ ना, वो बढ़ के गया था, वो क्या हुआ, 5 पे नहीं गया था, 6 पे गया, और 6 क्या हुआ, गलत हुआ, 6 क्या हो गया, गलत हो गया, गलत हुआ तभी अंदर नहीं गया, बाहर आ गया। तो अब आई को प्रिंट करोगे तो क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। लेकिन कितने अंदर कितने बार बॉडी में गया, 5 बार। बच्चों की आपको ये सीक्वेंस पता चल गया क्या, देखो ये कितने बार इनिशियलाइज, इसको इनिशियलाइज बोलते हैं। आप 1 से आप स्टार्ट करो, स्टार्टिंग में कितने बार जाएगा, पहली बार। लेकिन बाद में बच्चों देख रहे हो, ये कंडीशन चेक हुआ, फिर बॉडी, ये ट्राइंगल बन रहा है ना, दिस इज द लव ट्राइंगल ऑफ बॉडी इंक्रीमेंट कंडीशन। देख रहे हो क्या पे गए, कंडीशन ट्राइंगल, कहां कंडीशन बॉडी में गए, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर से कंडीशन। तो इन तीनों के बीच में क्या बन जाएगा, लव ट्रायंगल। कहां पे नहीं जाएंगे, स्टार्टिंग में नहीं जाना। और एंडिंग में बच्चों आपका लूप एंडिंग में कहां से होगा, स्टार्टिंग किससे किया था, कंडीशन से ना। बॉडी में जाने के लिए स्टार्टिंग कहां से किया था, कंडीशन से। वही कंडीशन गलत होगा, आप लूप से बाहर निकल। तो ये ट्राइंगल को यहाँ पे याद रखो। किसका कौन सा ट्राइंगल, किसका ट्राइंगल बन रहा है, कंडीशन बॉडी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कंडीशन बॉडी इंक्रीमेंट, ये तीनों घूमते रहेंगे। ये पहले ही बार होगा। समझ में आ रहा है कैसे वर्क कर रहा है, राइट। तो ये बच्चों समझना क्या है सबसे ज्यादा जरूरी। ओके, तो यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूं फॉर, यहाँ पे बच्चों, हाँ मैं अब रिवर्स लिखूंगा। क्या लिखेंगे, रिवर्स। हमने 1 से 5 पे गए थे ना, अब रिवर्स जाते। आई इक्वल टू बच्चों में लिखता हूं 4। क्या लिखता हूं, आई इक्वल टू 4। और आई बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आई माइनस माइनस। ओके, और यहां पे मैंने लिखा प्रिंट है हेलो। ओके, इससे बच्चों बेहतर है मैं प्रिंट है हेलो ना करके, मजा आने वाला जो चीज है ना, यहाँ पे हमें लिखना चाहिए प्रिंट है
परसेंटेज डी कॉमा आई, क्या लिखेंगे? परसेंटेज डी कॉमा आई। ओके, हम आई को प्रिंट कर रहे हैं हर बार। किसको प्रिंट कर रहे हैं? आई। अच्छा बच्चों, फिर से देखो, माइंड को शांत रखो और काम करना चालू करो। आई नाम का एक वेरिएबल बना देंगे, बॉक्स बना दो आई नाम का। इसका आप पूछा गया इसका आउटपुट क्या आएगा। और बच्चों मैं परसेंटेज डी के बाद लास्ट में क्या लगा देता हूँ? न्यू लाइन लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? बच्चों गड़बड़ी मत मचा, सीक्वेंस से करना। आई इक्वल टू ये दिस। ओके, आई कहां से स्टार्ट किया गया है? 4 से। लिख दू 4, इसको टाटा बाय बाय कर दे। अब वो काम आने वाला, अब क्या आएगा? लव ट्राइंगल। स्टार्ट कहां से होता है ट्राइंगल? कंडीशन। क्या मेरा आई 4 क्या 0 से बड़ा है? हाँ बड़ा है। ट्राइंगल यहां से स्टार्ट हुआ, कहां जाएगा? बॉडी में। क्या किसको प्रिंट करना है? किसको प्रिंट करना? आई को। आई की वैल्यू क्या है बेटा अभी? 4। आउटपुट क्या आ जाएगा? न्यू लाइन है तो नेक्स्ट लाइन जो भी आएगा नया लाइन से आएगा, राइट? हाँ, इसको कंटिन्यू करें ट्राइंगल को। क्या हुआ? आई माइनस माइनस 4 का क्या बन गया? 3। फिर यहाँ पे क्या 3 ग्रेटर देन 0 है? हाँ 3 0 से बड़ा है। फिर से कहां पे आओगे? बॉडी के अंदर आए। क्या प्रिंट करना है? आई को प्रिंट करना। आई की वैल्यू क्या है? 3। बच्चों फिर कहां जाना है? यहाँ पे लव ट्राइंगल को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे क्या है? आई माइनस माइनस 3 का क्या हो गया? 2। बच्चों ये कहां जाएगा अब? इधर। 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ 2 अभी भी 0 से बड़ा है। किधर आएगा? यहाँ पे आएगा। किसको प्रिंट करेगा? आई को। आई की वैल्यू क्या है अभी? 2। ओके, फिर बच्चों कहां गया? आई माइनस माइनस 2 का क्या हुआ? 1 हुआ। 1 फिर ट्राइंगल कंटिन्यू। 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ एक किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है। प्रिंट करेगा। क्या आया? 1। बॉडी से कहां गया? डिक्रीमेंट। 1 का क्या हो जाएगा? 0। देखो बेटा ध्यान देना, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ इक्वल टू है ना, तो कहां जाएगा? बॉडी। कंडीशन सही होगा तभी बॉडी में एंट्री। कंडीशन सही होगा तभी बॉडी में एंट्री। तो अब बच्चों क्या प्रिंट करेंगे? आई की वैल्यू क्या है? 0। आई की वैल्यू क्या है? 0। अब बच्चों उसको, अब हाँ यहाँ पे क्या खत्म हो जाएगा? नहीं, खत्म तभी होगा जब भी क्या होगा? कंडीशन फॉल्स होगा, तब तक खत्म होगा नहीं। अब क्या है वैल्यू आई की? आई की वैल्यू क्या है? 0 है। प्रिंट हो चुका है। कहां जाओगे? डिक्रीमेंट में। 0 का क्या होगा? -1 होगा। 0 से 1 माइनस करोगे। यहाँ पे अब चेक करेगा क्या -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा? फॉल्स। फॉल्स होते ही आपको बॉडी के अंदर एंट्री मिलेगी नहीं और आप बाहर आ जाओगे और आपके आउटपुट में क्या आ चुका होगा? 43210। 43210 ये आपका आउटपुट रहेगा। और अगर बाहर आके बच्चों में क्या करूंगा? मैं लिखूंगा प्रिंट है परसेंटेज डी कॉमा आई, तो इसका आंसर क्या आएगा? आई को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। आई का वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू क्या है अभी? -1 है। तो बच्चों मेरा आंसर आएगा। अगर ये लूप में थोड़ी है तो बाहर नॉर्मल स्टेटमेंट है। अभी तक आप जैसे लिखते थे ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है ना, दिस इज नॉट इन लूप। लूप के बॉडी में है क्या? बाहर पड़ा है, नॉर्मल स्टेटमेंट है। तो ये आई की वैल्यू प्रिंट करेगा जो आंसर आएगा -1। आ रहा समझ में? दिस इज नथिंग बट लूपिंग। बच्चों देखो पहले 10 लूप आपको ऐसे करना है जो मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, लेकिन एक बार आप प्रैक्टिस में आ जाए, आप इसको देख के बता देंगे ये 4 से चालू हो रहा है 0 तक जा रहा है। कहां हो रहा है? 4 से चालू हो रहा है 0 तक जा रहा है और हर बार माइनस हो रहा है। तो हम क्या बना सकते हो? डायरेक्ट वो सीक्वेंस बना सकते हैं ना। और कहां तक जाएगा? 0 तक ही प्रिंट करेगा, -1 वाला प्रिंट करेगा नहीं। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख दो। जैसे कि ऊपर वाला कोड प्रैक्टिस होने के बाद है, पहले नहीं करना है। पहले आप मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करना है। देख के आप बता दोगे अच्छा ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1 से, और कहां तक जा रहा है? 5 तक। तो 1 2 3 मतलब अंदर तो 5 ही बार जाएगा, लेकिन आई की वैल्यू जो फाइनल बाहर जाकर प्रिंट करोगे तो वैल्यू क्या आएगा? 6 है। समझ में आया? तो इस तरह से बच्चों क्या काम करता है? लूपिंग काम करता है। तो ये इंक्रीमेंट लूप था और ये कौन सा है? डिक्रीमेंट लूप है। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्या पता चल चुका है फॉर लूप। बच्चों फॉर लूप पता चल गया, बाकी और भी 2 लूप है। ओ इजी। कैसे इजी? फॉर लूप आ गया और 2 लूप भी आ गए। कैसे आ गए बच्चों? वही चीज को उन्होंने क्या लिखा है? थोड़ा घुमा फिरा के लिखा है, लेकिन लूप का कंसेप्ट सेम है। लूप होगा तो 3 चीज होना पड़ेगा, स्टार्टिंग, एंडिंग, स्टेप। आगे बढ़ना है, पीछे।
वही चीज को बच्चों अगर हम व्हाइल लूप उसके बाद ज्यादा पॉपुलर हो उसको लिखे, बच्चों व्हाइल लूप क्या करता है देखो, व्हाइल आप व्हाइल लूप थोड़ा बोला स्मार्ट काम करने का यार क्यों, लेकिन ज्यादातर यूज होता है फॉर लूप। बच्चों लूप में कौन सा एक चीज था जो एक ही बार खाली काम के लिए आया था, बाकी उसका लव ट्राइंगल में पार्ट नहीं लेता, स्टार्टिंग यानी इनिशियलाइजेशन। तो बच्चों उसने बोला कि इनिशियलाइजेशन को बाहर रख दो यार, वो एक ही बार आता है, क्यों बच्चों कंफ्यूज करे, उसको बाहर रख। वही मैं दो चीजों को किसमें लिखने वाला हूँ, अब दो कोड को व्हाइल लूप्स, ठीक है, क्यों कंफ्यूज करे। तो बच्चों कंडीशन को कहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो। क्या था कंडीशन पहला हमारा, i लेस देन इक्वल टू 5, बराबर। बच्चों जो बॉडी में हमने लिखा था प्रिंट एफ सेट, वो कहाँ लिख दो, इसके अंदर लिख दो, बस ये हो गया कौन सा लूप, व्हाइल लूप। और हाँ लास्ट में वो जो कंडीशन में डालना पड़ेगा ना, i++ को कहाँ डाल दो, लास्ट में डाल दो। ये बच्चों वही है, देख रहे हो, वही ट्राइंगल को लेकिन अलग फॉर्मेट में लिख दिया गया, क्योंकि इसको तुम्हें कितने बार, एक ही बार जरूरत था, तुम एक ही बार आए। फिर बच्चों क्या होगा यहाँ पे कंडीशन चेक, देखो वही हो रहा है ना, कंडीशन चेकिंग हुआ, सही हुआ, क्या है तुम्हारा i की वैल्यू क्या था, i की वैल्यू क्या था 1 था, उधर भी 1 पहले, 1 के बाद बच्चों देखो फॉर लूप में क्या हो रहा था, i = 1, उसके बाद तुम पहले कहाँ जा रहे थे, कंडीशन में तो जा रहे थे, क्या था i लेस देन इक्वल टू 5, देखो यहाँ पे भी वही जा रहा है कंडीशन में, कंडीशन में गया ट्रू हुआ, ठीक है, फिर क्या किया, सेट प्रिंट किया, फिर क्या हो रहा है i++, वहां पे बच्चों क्या हो रहा था, बॉडी के बाद क्या कर रहे थे आप, यहाँ पे जा रहे थे ना, बॉडी में गए, बॉडी के बाद कहाँ जा रहे थे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यहाँ पे भी आप वहीं जा रहे हो, i++ हुआ, i की वैल्यू क्या हुआ 2, फिर बच्चों देखो ये इसको घुमाना ना हमने को, फिर से कहाँ जाओगे, यहाँ पे जाओगे, कहाँ पे कंडीशन में, तो कंडीशन में गए तो देखो वहां पे भी हम यहाँ से कहाँ आ रहे थे, कंडीशन की ओर ही आ रहे थे, तो कंडीशन फिर से चेक होगा भाई 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, ट्रू है, फिर से सेट प्रिंट होगा, फिर से कहाँ आ रहा है देखो बच्चों, इंक्रीमेंट में आ रहा है, तो वही हो रहा है ना, देखो कंडीशन बॉडी इंक्रीमेंट, फिर से कंडीशन बॉडी इंक्रीमेंट, कंडीशन बॉडी इंक्रीमेंट, मतलब वही काम यहाँ पे भी सेम ही हो रहा है, लेकिन वो कौन सा लूप है, व्हाइल लूप। फर्क क्या है बेटा, तुम जो 3 को एक साथ लिख देते थे उसको तुम्हें अलग अलग जगह पे लिखना, तीनों को जगह क्या कर दो, अलग कर दो। ये बच्चों लेकिन थोड़ा इजी भी लग रहा है ना, उसमें क्या है एक ही जगह पे दे दिया है, लेकिन बच्चों वो इजी क्योंकि तुमको एक साथ बता देना कि ये है मेरा, लेकिन यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना पड़ रहा है, अलग अलग जगह पे लिखना पड़ रहा है। यहाँ पे तुम देख ले, कहाँ पे बेटा, यहाँ पे कॉमा देख, नहीं यहाँ पे नहीं, इसका व्हाइल लूप का कंडीशन यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन देना, लेकिन वहां पे बच्चों क्या है, फॉर लूप में तुमको यहाँ इक्वल टू 1 सेमीकोलन लग जाता है, क्या लग जाता है, सेमीकोलन, i लेस देन इक्वल टू 5 सेमीकोलन i++। यहाँ पे ऐसा अप्रोच नहीं है, यहाँ पे आपको इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और बॉडी, लास्ट में आपको देना इंक्रीमेंटिंग, वही हो रहा है, देखो वही 3 चीज है ना, सीक्वेंस में आ रहा है, 3 चीज घूम रहा है, देख रहा हूँ, कंडीशन के बाद कौन आ रहा है, हमारा भी लव ट्राइंगल में कौन कौन था, कंडीशन बॉडी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कंडीशन बॉडी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यहाँ पे देखो कंडीशन बॉडी इंक्रीमेंट, फिर से कहा, ये खत्म होने के बाद फिर से ऊपर जाता है ना, खत्म होने के बाद कहाँ जाता है, ऊपर, फिर से कौन आ गया, कंडीशन बॉडी इंक्रीमेंट, फिर ऊपर कंडीशन बॉडी, तो ये तीनों का क्या बना है, फिर से ट्राइंगल, सेम ट्राइंगल, ओके। ये कौन सा लूप है बेटा, व्हाइल लूप, सेम 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, फिर देखो फिर यहाँ पे 4 का क्या हो गया, 5 हो गया, चेक होगा, 5 लेस देन इक्वल टू 5 हाँ है, फिर से प्रिंट हुआ, फिर से i++ हुआ, ये क्या हुआ 6 हुआ। अब बच्चों 6 होगा जब तब ऊपर जाएगा, देखो 6 लेस देन इक्वल टू 5 तो गलत है, तो आपको ये बाहर निकाल, समझ में आएगा, सेम वर्किंग, तो इसको बोलते हैं बेटा व्हाइल लूप। कौन सा लूप, बच्चों दूसरा हमने कोड लिखा था, वो वाला लिखेंगे तो क्या करेंगे, i = 4 से स्टार्ट करेंगे, i = 4 क्या लिखेंगे, व्हाइल, सेम कंडीशन बेटा, व्हाइल i > 0, ओके। और यहाँ पे तुमने लिखा printf %d, i, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, i-, क्या सेम कोड, देखो वही ट्राइंगल बन रहा है, फिर से इन तीनों का सेम कोड, ओके। अब बच्चों और एक लूप है जिसका नाम है डू व्हाइल लूप। कैसा लूप, ये व्हाइल लूप हो गया, पहला लूप कौन सा था, फॉर लूप, दूसरा लूप कौन सा था, अब तीसरा लूप आ रहा है डू व्हाइल लूप। बच्चों डू व्हाइल लूप कैसे थोड़ा अलग है वो हम देखेंगे, उसमें ऐसा आता है डू, और यहाँ पे कंडीशन, यहाँ बॉडी, यहाँ पे डू लिखा होगा, जो सेम व्हाइल वाला यहाँ पे आता है, यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा बेटा, बॉडी होगा, इसके अंदर क्या होगा, बॉडी। डू व्हाइल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। बच्चों डू व्हाइल में कैसा अलग है कि यहाँ पे तुम्हें एंट्री क्या कंडीशन से नहीं होता, पहले पता है हम
फॉर लूप में और वाइल लूप में पहले आप बॉडी के अंदर कभी जा पाओगे? कंडीशन जब सही होगा तभी। यहां पे क्या नहीं है, पहले ही क्या नहीं है, आपको पहले ऐसे एंट्री मिल जाएगा। एक बार आपको क्या मिलेगा? फ्री एंट्री मिलेगा। कभी कभी बच्चों पता है ना, अपने बहुत सारे क्या होते हैं ऑफर्स होते हैं, फर्स्ट यूजर फ्री। फर्स्ट यूजर क्या है? फ्री। बाद में तुमको क्या करना पड़ेगा? उसके बाद अगर आपको सर्विस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। तो सेम है यहाँ पे, पहली बार आपको कोई बिना कंडीशन का आपको एंट्री मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पहला बार बिना कंडीशन के आपको एंट्री मिल जाएगा। लेकिन दूसरी बार के लिए क्या होगा? जाने के लिए शर्त चेक होगा, तभी आपको क्या मिलेगा? एंट्री मिलेगी। समझ में आया? तो उसको इसीलिए बच्चों इस लूप के कैटेगरी को कहा जाता है एग्जिट कंट्रोल लूप। कौन सा लूप कहा जाता है? एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। मतलब तुम्हें एंट्री में वो कंट्रोल नहीं करता। किसमें नहीं कंट्रोल करता? एंट्री में। फॉर लूप और वाइल लूप क्या करते हैं? एंट्री में ही आपको क्या बोलेंगे? भाई शर्त से पहले आई कार्ड ला तभी अंदर जा, पहले कंडीशन चेक करें तभी बॉडी में छोड़ते थे ना। इसलिए उन दोनों लूप को क्या कहा जाएगा? एंट्री कंट्रोल लूप। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल or question from exam point of view, which are the entry control loop and which is the exit control loop. तो exit control loop कौन सा है? only do while loop। कौन सा loop? do while loop। क्योंकि वो exit में कंट्रोल करता है, एंट्री में कंट्रोल करता नहीं है। लेकिन for loop और while loop क्या करते हैं? पहले ही शर्त चेक करते हैं, भाई है तभी तो बॉडी में जाए। इसीलिए उनको क्या कहा था? एंट्री में ही कंट्रोल है, एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हम कैसे i इक्वल टू 5, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? i को प्रिंट कर दिया, i इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज कर दिया, बराबर। और यहाँ पे हमने प्रिंट एफ क्या कर दिया? प्रिंट एफ यहाँ पे मैं सेट लिख दिया। ठीक है। और बच्चों मैं यहाँ पे कंडीशन डाल दूंगा i लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो पहले 1 हुआ, सेट प्रिंट हुआ, i की वैल्यू लोगे, i उसकी वैल्यू क्या है? 1 है। प्रिंट क्या? सेट क्या i लेस देन इक्वल टू 5 है? ट्रू है। तो आप क्या करोगे? i की वैल्यू को आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हाँ ट्रू है बच्चों। हाँ यहाँ पे मुझे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी करना पड़ेगा, तो मैं क्या कर दूंगा? लास्ट में इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर देते हैं i प्लस प्लस। बच्चों अगर मुझे 5 ही बार चाहिए ना, तो मैं इसको क्या लेता हूँ? 4 ले लूंगा। क्या ले लेता हूँ? देखते हैं, करके देखते हैं कितने बार आउटपुट आता है फॉर दिस पर्टिकुलर। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग कहाँ से किया हूँ? i इक्वल टू 1। कहाँ स्टार्ट हुआ है? i इक्वल टू 1। प्रिंट क्या हुआ? सेट क्या हुआ? i प्लस प्लस। तो i की वैल्यू क्या हो गया? 2। क्या हो गया? 2 क्या 2 लेस देन इक्वल टू 4 है? बच्चों यहाँ पे हमारा गोल है, चलो 5 बार हमें सेट में प्रिंट करना है। कितने बार प्रिंट करना है? 5 टाइम्स। तो इस हिसाब से हम कंडीशन को बदल देंगे। अगर 5 बार ना हुआ तो हम कंडीशन को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे, राइट। हमको टास्क क्या मिला है? आप यू हैव टू प्रिंट 5 टाइम्स सेट यूजिंग डू व्हाइल लूप। क्या बोला गया है? यू हैव टू प्रिंट 5 टाइम्स सेट यूजिंग डू व्हाइल लूप। ओके, तो लेट्स सी। तो पहली बार तो i इक्वल टू 1 था, सेट आ गया, प्रिंट क्या हो गया? सेट एक बार प्रिंट हो गया। i को क्या किया आपने? प्लस प्लस किया, i की वैल्यू क्या हो गया? 2 हो गया। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 4 है? हाँ सही है। आइए फिर बच्चों यहाँ पे ये इधर नहीं आएगा, i इक्वल टू 1 पर नहीं, तो बाहर लिखा हुआ है ना। फिर से आया, प्रिंट अब क्या हुआ? सेट हुआ। प्रिंट क्या हुआ? सेट हुआ। i की वैल्यू क्या हो गया? 3। i की वैल्यू क्या हो गया? 3 लेस देन इक्वल टू 4। 3 लेस देन इक्वल टू 4 हाँ है। तो फिर से क्या होगा? सॉरी ये सेट तो प्रिंट, हाँ फिर सही है। तो आप अंदर गए, सेट के अंदर जाके इसको प्रिंट किए, सेट को प्रिंट किए, i प्लस प्लस हुआ, i की वैल्यू क्या हुआ? 4। 4 लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू है, तो आगे भी छोड़ेगा। फिर क्या प्रिंट हुआ? सेट प्रिंट हुआ। ओके, सेट प्रिंट हुआ, i की वैल्यू क्या हो गया? 5 हुआ। लेकिन 5 लेस देन इक्वल टू 5 ये क्या हो रहा है बेटा? गलत पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे हमारा जो लिखा था पहले 5 उसको लेते हैं, तो 5 लेस देन इक्वल टू 5 क्या हो गया? ट्रू हो गया। ट्रू होने पे क्या जाएगा? अंदर जाएगा, अंदर जाके क्या प्रिंट करेगा? सेट प्रिंट करेगा, और i प्लस प्लस हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 लेस देन इक्वल टू 5 क्या है? गलत है, लूप क्लोज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों आपको देख रहे हो, खाली पहली बार आपको क्या मिल रहा है? एंट्री आराम से मिल गया बिना शर्त चेक, लेकिन बाकी सब क्या रहेगा? सेम रहेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ पे मैं कुछ चेंज करूं कि यहाँ पे प्रिंट एफ सेट के जगह पे मैं क्या लिख देता हूं? प्रिंट एफ %d कॉमा i, क्या लिख देते हैं? कॉमा i। ओके, तो इसका आउटपुट क्या आएगा बेटा? तो
कैसे इसको हम समझेंगे? यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 की जगह पे 3 या 4 लिख देते। ओके, परसेंटेज कम है। स्टार्टिंग कहां से हुआ? आई की वैल्यू क्या है? आई यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है? 1। अंदर आए, किसको प्रिंट किए? आई को। तो आई प्रिंट हो रहा, तो आंसर क्या है? 1 है, राइट। 1 आए, आई प्लस प्लस हुआ, 1 के जगह पे क्या हुआ? 2 लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू। फिर से कहां जाएगा? एंट्री मिलेगी, क्या प्रिंट हुआ? आई की वैल्यू प्रिंट होगा। आई की वैल्यू क्या है? अभी 2 है, 2 का क्या हुआ? प्लस प्लस हुआ, 2 प्लस प्लस होगा क्या हुआ? 3। क्या 3 लेस देन इक्वल टू 4 है? ट्रू। ट्रू है तो आप कहां जाओगे? फिर से फिर अंदर घुस गए, किसको प्रिंट किए? आई की वैल्यू को। आई की वैल्यू क्या है? 3। आई प्लस प्लस क्या हुआ? 4। 4 लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू है। ट्रू है तो आपको फिर से एंट्री मिलेगी, क्या प्रिंट करोगे? 4 प्रिंट करोगे। आई की वैल्यू क्या? 4 है। आई प्लस प्लस हो गया तो 4 की वैल्यू क्या हो गया? 5। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा? गलत। 5 लेस देन इक्वल टू 4 नहीं है, तो तुमको एंट्री फिर से मिलेगी नहीं। पहली बार फ्री एंट्री बाद। लेकिन नेक्स्ट बच्चों तुम्हारा आई की वैल्यू क्या हो रहा है? वही 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ पे 5 लेता तो क्या होता? 1 2 3 4 5। पहले भी वही हो रहा था, अभी भी वही हो रहा है। लेकिन पहली बार इसको क्या मिल गया? फ्री में एंट्री मिल गया। पहली बार हम 5 लिख दी तो क्या हो गया? 5। लेकिन बच्चों 5 लिखेंगे तो ये आई की वैल्यू फाइनल क्या हो गया होगा? 6 हो गया होगा। तो यहाँ पे 6 हो गया, लेकिन ये कंडीशन से बाहर निकल गया। तो प्रिंट कितने बार हुआ? आपको फिर से मिला नहीं, फिर से आपको मिला नहीं, क्योंकि कंडीशन क्या हो गया? गलत। तो बच्चों देख लो सेम कोड है, खाली यहाँ पे फर्क क्या पड़ रहा है? डू वाइल लूप। डू वाइल लूप है, डू एक्स्ट्रा लगा है, और यहाँ पे इनिशियलाइजेशन ऊपर ही होता है, ऊपर जो कर रहे थे वहां पे सेम। लेकिन यहाँ पे बच्चों देखो ये भी सेम है, खाली वाइल लूप नीचे आ गया ना। वाइल को आप पहले ऊपर लिखते थे, अब क्या आ गया? नीचे। कंडीशन नीचे आ गया, मतलब शर्त लास्ट में आएगा। बच्चों ये बहुत ही काम का चीज एक ही जगह पे होता है। हम डू वाइल लूप ज्यादातर यूज करते हैं नहीं, ज्यादातर क्या यूज करते हैं? फॉर लूप या तो वाइल लूप। लेकिन डू वाइल लूप हमें कब यूज करना है? हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन बन जाता है स्विच केस के साथ। किसके साथ? स्विच। बच्चों जब हम लोग क्या लेते हैं? ऑप्शन वाला प्रोग्राम करते हैं, यानी मेनू वाला। पहली बार एक बार तो मेनू देना ही पड़ेगा ना। होटल में गए हो, मेनू नहीं दिया जा रहा, एक बार तो देना पड़ेगा। भले आप बोलोगे नहीं लेना तो भी कोई बात नहीं, जाओ। लेकिन तुम बैठे हो तो किसका जिम्मेदारी है? वेटर का काम है तुमको मेनू देना। तो मेनू आपको देखो, सिलेक्ट द ऑप्शन। पहली बार एक के लिए इंग्लिश दबा दो, लास्ट में 0 भी होगा, एग्जिट कर लो। मतलब पहली बार आपको क्या मिलेगा? एंट्री मिलेगा ही मिलेगा। बाद में पूछा जाएगा यू वांट टू कंटिन्यू, क्या बोलेंगे बेटा? डू यू वांट टू कंटिन्यू? वो बोलेगा यस, वाइल कंडीशन इक्वल टू यस डाल देंगे। अगर वो यस डालेगा, बच्चों ये प्रोग्राम कैसे मजा आएगा पता है? हमको जब बनाना हो कैलकुलेटर, क्या बनाना हो? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में अभी तक आप क्या करते थे? प्लस एडिशन सब मैंने बोला ना, आपको फिर से ऑप्शन आना चाहिए। आपने 2 नंबर ले लिया, फॉर एग्जाम्पल ए एंड ए के अंदर आपने 10 डाला, बी के अंदर क्या डाला? 5 डाला। ओके, तो अब हमें क्या करते थे? आपको ऑप्शन आता था, मेनू आएगा, आप क्या करना चाहते हो? एडिशन, एक के लिए एडिशन 2, प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है या डिवीजन करना है। 1 2 3 4 प्रेस करो। यहाँ पे हम और एक ऑप्शन डाले 5 0 दबाओ, किसके लिए? एग्जिट के लिए। किसी ने मान लो दबाया प्लस, तो प्लस हो गया 10 प्लस 15। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाता था, नहीं खत्म करेंगे अभी। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डू वाइल लूप में डाल देंगे इसको। किस में डाल देंगे? डू वाइल। और उसके पहले हम यहाँ पे क्या डालेंगे बेटा? यहाँ पे लिखेंगे डू यू वांट टू कंटिन्यू, डू यू वांट टू कंटिन्यू, और वो कैरेक्टर में रीड करेंगे, यस या नो में आएगा। तो मान लो कि यस होगा, वाई, तो यहाँ पे लिख देंगे वाइल ch इक्वल टू क्या? वाई। चॉइस जब तक क्या डाले? वाई। अगर यस डाला तो बच्चों देखो फिर से घूम रहा है ना, फिर से 2 नंबर लेगा। समझ रहे हो? आपने ये लिखा हुआ है 2 नंबर लेना, इनका ये क्या प्रेस करना, एडिशन प्रेस। लेकिन लास्ट में किस में? खाली उस कोड को हम कहां डाल देंगे? डू वाइल में डाल के लास्ट में 2 लाइन लिख देंगे, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर बेटा क्या करेगा? वाई प्रेस करेगा तो क्या होगा? सही हो गया ना, सही होगा तो फिर से ले जाएगा, फिर से 2 नंबर डालेगा, सब होगा। अगर वो एन प्रेस कर देगा, क्या प्रेस करेगा? नो, तो ये गलत हो जाएगा ना। चॉइस इक्वल टू नो हो गया तो लूप से बाहर निकाल दे। तो बच्चों ये मेनू वाला प्रोग्राम है। वेटर तब तक पूछता रहता है ना, और कुछ कर लेना है आपको, और कुछ लेना है, खाने के बाद भी पूछता है ना आगे कुछ लेना है। तो ये डू वाइल लूप में मतलब ये बोरिंग प्रोग्राम था, एक बार आपने 2 नंबर को एड कर खत्म, मुझे और भी कुछ करना है, ये 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा? जब तक आप क्या नहीं करते थे? नो नहीं प्रेस कर, वाई प्रेस करोगे तो फिर से आपको 2 नंबर मांगे। तो बच्चों ये काम है ना, डू वाइल का ये काम है, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम में काम आता है।
क्योंकि पहली बार तुम्हें मेनू दिखाना है। पर जो फॉर लूप में हम इसको व्हाइल लूप में नहीं यूज करेंगे। तो पहले ही वो क्या मांग रहा है, कंडीशन मांग रहा है। तुम्हें कितना नंबर का, तुम्हें कैलकुलेटर लेके बैठो, तुमको पता है कि कितना नंबर सम करोगे आज? बोलोगे पहले से मैं 10 नंबर करने वाला। तुम्हारे पे डिपेंड है, तुम्हारा मर्जी होगा तब तक करोगे। हाँ यस, और मुझे करना है, और यस, तो तुम्हें यस प्रेस करोगे तब क्या होगा, आपका लूप क्लोज हो जाएगा, मतलब चलता रहेगा। नो जैसा ही होगा वो क्लोज हो जाएगा। समझ में आ गया? तो दिस इज नथिंग बट व्हिच लूप, योर डू व्हाइल लूप। तो बच्चों हमने कंक्लूजन में क्या पढ़ा? यहाँ पे बच्चों डायग्राम से आप देख सकते हैं उसी चीज को। यहाँ पे लिखा है लूप्स। क्या लिखा है बेटा? लूप्स। ये कौन सा है? कौन सा लूप है बेटा? फॉर लूप। फॉर लूप को क्या बोलेंगे? एंट्री कंट्रोल। देख रहे हो बेटा, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन बोला है उसको, क्यों स्टेप बोला मैंने, जंप बोला। यहाँ पे क्या लिखा? अपडेशन। कितने से अपडेट होना चाहिए? 3 चीजें, इनिशियलाइज, कंडीशन, और यहाँ पे बेटा क्या है? खाली व्हाइल कंडीशन। ऊपर आ जाएगा तुम्हारा इनिशियलाइजेशन, लास्ट में आप क्या करोगे? अपडेशन करोगे, राइट। और यहाँ पे क्या देख रहे हो? डू व्हाइल, और यहाँ पे कंडीशन। इसको क्या बोलेंगे? एग्जिट कंट्रोल, क्योंकि तुम्हारा एंट्री में कोई कंट्रोल है नहीं। कंट्रोल का मतलब यहाँ पे कंडीशन, कंडीशन से कंट्रोल हो रहा है, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंट्री कंट्रोल एंड एग्जिट। ओके स्टूडेंट्स, so this is regarding 3 basic looping, which are they? For loop, while loop, do while। हम मैक्सिमम क्या यूज करेंगे? फॉर लूप। ओके बच्चों, अब आपको ऐसा आएगा कि कोई चीज को 10 बार प्रिंट कर लो, हेलो वर्ल्ड को। यहाँ पे हम कुछ कोड देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है कि भाई तुमको क्या करना है? प्रिंट करना है 10 बार कोई चीज को। तो यहाँ पे देखो क्या लिख दोगे? ये लिखना पड़ता था पहले क्या लिखना पड़ता था? ये लिखना पड़ेगा, लेकिन अब आपको ये लिखना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मास्टर कौन आ चुके हैं? लूप आ चुके हैं। कितने लूप है? फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल। ये क्या करता है? फर्स्ट इनिशियलाइजेस, देन कंडीशन चेक, देन एग्जीक्यूट्स द बॉडी, एंड एट द लास्ट द अपडेट इज डन। अपडेट किसको बोल रहा है? वो प्लस प्लस को, स्टेप को बोल रहा है। हमने ट्रायंगल बोला था ना, पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन चेकिंग हुआ, फिर कंडीशन के बाद बॉडी में जाओगे, बॉडी के बाद अपडेशन, यानी कि इसको बोला स्टेप वाले को, फिर स्टेप से फिर से कंडीशन, ट्रायंगल, कंडीशन, बॉडी, अपडेशन, या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, या क्या बोलते हैं उसको? स्टेप्स बोलते हैं, जंप बोलते हैं, बहुत अलग अलग नाम, आई प्लस प्लस, आई माइनस। ठीक है। व्हाइल लूप में भी बच्चों क्या होता है? फर्स्ट इनिशियलाइजेशन सेम है ना, यहाँ पे कुछ आपको देख रहा है, देन कंडीशन चेक, देन एग्जीक्यूट्स द बॉडी, एंड अपडेटिंग कैन बी इनसाइड द बॉडी। अपडेट हम कहाँ करते हैं? बॉडी के अंदर। व्हाइल लूप में लास्ट में करते हैं ना, बॉडी के अंदर। ये होता है। डू व्हाइल लूप में बच्चों क्या लिख दिया? देखो, डू व्हाइल फर्स्ट एग्जीक्यूट्स द बॉडी एंड देन कंडीशन चेक इट। पहले एग्जीक्यूट कर लेता है बॉडी को, एक बार आने देता है, बाद में क्या करता है? कंडीशन चेक करता है। ठीक है बच्चों, डू व्हाइल लूप में एक बार है ना, एक कंपनी ने क्या किया था? एक ऑफर रखा, बोले कि आप क्या कर सकते हो, कितना भी यहाँ पे बहुत सारा चीजें, हमारा नया रेस्टोरेंट खुला है, बहुत सारी चीजें क्या है यहाँ पे फ्री है, बहुत सारी चीजें क्या है आपको फ्री में मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको क्या मिलेंगे? फ्री मिलेंगे। खाना बहुत सारे यहाँ पे लाइन लगे हुए हैं, सब कुछ फ्री है, राइट। तो बहुत सारे लोग क्या हो गए? खाने के लिए आ गए। बहुत सारे लोग क्या हो गए? खाने के लिए आए, और सुबह से लेके शाम तक खाया, इतना सारा खाना था, हर वैरायटी का खाना था। ओके बेटा, लेकिन रूल था कि भाई तुमको आना है तो शाम तक, सुबह आओ शाम तक ही जाना है, खा के ही जाना है। क्या था? ठीक है, खा के ही जाना है। तो सब घर वाले आए हुए दबा के सब खा रहे, पेट भर भर के, राइट। इतना सारा खाना है, भर भर के खा रहे। लेकिन बच्चों वहां पे शाम तक जाना नहीं। और बच्चों वहां पे 2 टॉयलेट्स थे, 3 एक टॉयलेट थे। टॉयलेट में बच्चों जो टॉयलेट वाला बैठा हुआ था ना वहां पे, उसने बोला भाई एक जन का टॉयलेट का 2000 रुपये। कितना रुपए? 2000। अब भाई सुबह से तुम दबा दबा के खा रहे हो, शाम को तक तो जाना नहीं है, और पेट में तो गुल्लू गुल्लू हो चुका होगा तो आपको तो टॉयलेट का यूज करना ही पड़ेगा। टॉयलेट का चार्ज क्या है? 2000 है। समझ गए ना? खाना फ्री है, टॉयलेट का पैसा, और टॉयलेट कहीं करना नहीं इधर उधर,
वो सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, जो क्या करेंगे? कौन सा लूप हो गया ये? एग्जिट कंट्रोल। एंट्री तो फ्री में है ना, आओ खाओ। एग्जिट में बोल रहे भाई टॉयलेट तो करना है, और टॉयलेट करने के बाद आप एग्जिट हो सकते वहां पे हो, लेकिन फिर या तो शाम तक आप कंट्रोल करके बैठो। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया एग्जिट कंट्रोल। एंट्री में कोई चार्ज नहीं है, एग्जिट में आपको चार्ज है। तो उनको पता चला, लास्ट में जब वो बिल काउंट कर रहा था बोले सबने 2-2 हजार तो भर ही दिए, कोई बाकी रहा नहीं। मतलब उनका क्या हो गया, एक डिश का क्या हो गया, 2000 रुपीज हो गया। जो खा रहे हैं खाओ, राइट? समझ में आया? धंधा अच्छा है ना? ओके, तो बच्चों ये कौन सा लूप हो गया? एग्जिट कंट्रोल। यहाँ पे तुम्हें एग्जिट में कंट्रोल किया जाएगा, एंट्री क्या है? फ्री है। समझ में आया? ये सर नो? तो ये लूप वगैरह बच्चों, फॉर लूप, व्हाइल लूप, और कौन सा लूप? डू व्हाइल लूप। इसको बच्चों हम इस तरह से किसमें देख सकते हैं? फ्लो चार्ट के अंदर देख सकते हैं। देख रहे हो, स्टार्ट हुआ, क्या हुआ? स्टार्ट हुआ, स्टार्ट आ रहा था। फिर बच्चों क्या कंडीशन, क्या लिखा है? सॉरी, स्टार्ट हुआ तो मतलब फ्लो चार्ट स्टार्ट हुआ। पहला इनिशियलाइजेशन कर रहे थे ना, पहले क्या कर रहे हैं? इनिशियलाइजेशन। जैसे i = 1 लिखा, वो क्या है? इनिशियलाइजेशन। फिर बच्चों क्या है? टेस्ट कंडीशन। कौन सा है? दूसरा काम का है बच्चों, देखो कंडीशन ट्रू होगा तो क्या रन होगा? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, यानी वो जो बॉडी, देखो कंडीशन बॉडी। फिर बच्चों अपडेट एक्सप्रेशन, यानी किसको बोल रहा हो? i++i1। और तीनों के बीच में क्या बन गया है बच्चों? ट्राइंगल बन गया ना। देखो कंडीशन को बॉडी अपडेट एक्सप्रेशन, कंडीशन बॉडी बन गया। और बच्चों ये कब गलत पड़ेगा? जब फॉल्स होगा तब ये गलत स्टॉप निकाल लेगा। कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे? वही चीज है। स्टार्ट क्या मतलब, जो फ्लो चार्ट है तो स्टार्ट एंड स्टॉप से होगा। स्टार्ट होगा और स्टॉप होगा। अगर क्या है फ्लो चार्ट है तो स्टार्ट होगा, स्टॉप होगा। i = इनिशियलाइजेशन, फिर एक्सप्रेशन है, बॉडी है और अपडेट, ये तीनों घूमता रहेगा, राइट? सो दिस इज द वर्ड फ्लो चार्ट ऑफ पर्टिकुलर। अच्छा बच्चा, इसमें क्या प्रिंट कर रहा होगा बेटा? i = 0 है, 1 से 10 कितने बार प्रिंट होगा? 10 बार। 1 से चालू है, कहां तक गया है? 10। लेकिन फाइनल i की वैल्यू को प्रिंट करोगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 बार उसने क्या कर दिया? हेलो। वैसे ये व्हाइल लूप है। व्हाइल लूप का बच्चों ये क्या है? उसका स्टेटमेंट है। व्हाइल लूप स्टार्ट हुआ बच्चों, पहले क्या आ जाता है? टेस्ट कंडीशन आ जाता है। पहले क्या आ जाता है? फॉल्स हुआ, चलो निकल बाहर। ट्रू हो गया तो क्या होगा? लूप की बॉडी, बच्चों बॉडी के अंदर ही वहां पे अपडेट स्टेटमेंट आ जाता है ना, इसलिए उसको अलग से दिखाया नहीं, राइट? और घूमता रहा। अंडरस्टूड? जब कंडीशन गलत, बाहर निकाल लेंगे। कंडीशन बच्चों पहले ही आ जा रहा है, इसलिए इसका नाम एंट्री कंट्रोल। क्या नाम है? एंट्री कंट्रोल, राइट? तो ये लूप, फॉर लूप का एक लिखा है बच्चों। इसमें बताना क्या आउटपुट आएगा? बोला है 2 से स्टार्ट किया। कहां स्टार्ट किया? 2 से। 2 लेस देन 10, लेस देन 10 इक्वल टू 10 नहीं है, लेस देन 10। हेलो वर्ल्ड। और बच्चों आई को एवरी टाइम क्या कर रहा है? वो प्लस प्लस कर रहा है। मतलब बच्चों 2 से चालू होगा, 9 तक जाएगा। कहां तक जाएगा? 9। 2 के लिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 8 बार प्रिंट करें। कितने बार? क्यों? क्योंकि 1 तो निकल गया है और 10 भी निकल गया ना, क्योंकि इक्वल टू नहीं है। तो बच्चे कितना? 8 बार। तो यहाँ पे तुम्हारे बच्चों हेलो वर्ल्ड कितने बार प्रिंट होगा? 8 टाइम्स प्रिंट होगा। 3, 3, 6 और 2, 8। समझ में आ गया? क्यों? i = 2 से इनिशियलाइज किया उसने तो 1 निकल गया। i < 10 रखा, इक्वल टू 10 नहीं, तो 10 निकल गया। तो बचा गया 2 से लेके 9 तक। 2 से 9 2 से तक यानी डू व्हाइल। बच्चों पहले क्या आ गया? देखो पहले वो एंट्री दे रहा है, देख रहे हो बच्चों? देख रहे हो पहले क्या हो गया? एग्जीक्यूट लूप बॉडी कर दिया। डू व्हाइल लूप स्टार्ट हुआ, पहले क्या कर दिया? लूप बॉडी को पहले जाने दिया। फिर क्या आ रहा है? कंडीशन। फिर बच्चों ट्रू होगा तो बॉडी में फिर से जाओगे, ट्रू होगा तो बॉडी में फिर से जाओगे। पहली बार बॉडी में फ्री एंट्री, देख रहे हो? पहली बार बॉडी में फ्री एंट्री, लेकिन फिर दूसरी बार जाने के लिए कंडीशन चेकिंग। दूसरी बार जाने के लिए क्या है? कंडीशन चेकिंग। जब कंडीशन फॉल्स, बाहर आए। बच्चों तुम जब एग्जाम में लिखोगे तुमको क्या लिखना पड़ता है? कैसे लिखना पड़ता है? ये दोनों लिखना पड़ता है। क्या कौन सा वाला? सिंटेक्स और फ्लो चार्ट। क्या लिखना पड़ेगा? सिंटेक्स। देखो डू लूप का क्या है? पहले इनिशियलाइज करोगे। डू व्हाइल लूप का क्या है? पहले सिंटेक्स पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा, जैसे i = 1 ऐसा। फिर डू बॉडी ऑफ द व्हाइल लूप, लास्ट में अपडेट लिखते हैं i++ जो भी करना है, और लास्ट में व्हाइल टेक्स्ट एक्सप्रेशन यानी कंडीशन। ओके, क्या क्या लिखना पड़ेगा? 3 चीजें बच्चों लिखना पड़ेगा। सिंटेक्स,
फ्लो चार्ट और एग्जाम्पल, और थोड़ा उसके बारे में एक लाइन लिखोगे थियरी जो ऊपर आया था 3 डब्बे में था ना कि फॉर लूप क्या करता है, आप लिखो फॉर लूप इज एंट्री कंट्रोल लूप, इट चेक्स द कंडीशन देन ओनली इट अलाउज टू एंटर इनटू द बॉडी। ऐसा 1-2 लाइन लिखोगे, उसके बाद आपको 3 चीज लिखना पड़ेगा, सिंटेक्स, फ्लो चार्ट, एग्जाम्पल, खत्म। राइट, देख रहे हो सिंटेक्स क्या है, किसका है, व्हाइल लूप। व्हाइल के पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा यानी i = 1 वाला, फिर व्हाइल के अंदर टेक्स्ट एक्सप्रेशन मतलब कंडीशन, फिर यहाँ पे क्या बॉडी, लास्ट में अपडेट एक्सप्रेशन i++ जो भी। राइट, मैंने आपको तो ये वाला बता ही दिया, कौन सा वाला, ये। उसी तरह से बच्चों इसका क्या होगा, फॉर लूप का ये देख रहे हो, फॉर लूप बच्चों अच्छा है, सब तीनों एक साथ बोलता है लिखने के लिए। इनिशियलाइज भी एक्सप्रेशन भी लिख दो, टेक्स्ट एक्सप्रेशन लिख दो, अपडेट एक्सप्रेशन लिख दो एक ही साथ, और बॉडी। ये 3 ही बच्चों, 3 ही चीज है, इधर उधर खाली हो रहे 4 चीजें यहाँ पे। कौन से, इनिशियलाइज एक्सप्रेशन, टेक्स्ट एक्सप्रेशन, अपडेट एक्सप्रेशन, बॉडी। बॉडी तो बॉडी की जगह पे रहेगा, खाली ये 3 इधर उधर हो। इनिशियलाइजेशन अगर ऊपर आ गया और टेक्स्ट एक्सप्रेशन खाली यहाँ पे बाकी रहेगा, अपडेट लास्ट में आया, तो ये क्या बन जाएगा आपका, व्हाइल लूप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, व्हाइल लूप। क्या इनिशियलाइजेशन अगर क्या चला जाए, ऊपर चला जाए, टेक्स्ट एक्सप्रेशन तो वही रहेगा, और अपडेट एक्सप्रेशन अगर लास्ट में आ जाए तो व्हाइल लूप बन गया। डू व्हाइल लूप बनने के लिए क्या होगा, खाली टेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो कहाँ नीचे लेके आ जाओ, समझ में आया। सो दैट्स इट अबाउट व्हाट लूपिंग, हाउ लूप वर्क्स। बच्चों लूपिंग में हमारा काम बहुत सारे होंगे, हमारा काम क्या होंगे, बहुत सारे होंगे। जैसे कि हमें कुछ चीज को, एक बच्चों सिंपल आपको बहुत सारे टास्क मिलेंगे लूपिंग के। एक तो पैटर्न वाला बनेगा, क्या बनेगा, पैटर्न बच्चों। और एक कंसेप्ट आएगा जिसका नाम होगा नेस्टेड लूप। कौन सा लूप, नेस्टेड लूप के अंदर लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर। मैंने कहा था नेस्टेड का मतलब जिसके अंदर कुछ और हो तो उनको क्या बोलते हैं, नेस्टिंग। राइट बच्चों, आपको ऐसे कुछ प्रिंट करना आएगा 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 पैटर्न बना ना, पैटर्न प्रिंट करें, किससे प्रिंट होगा, लूप से प्रिंट होगा। लेकिन कौन सा लूप बोलना है, नेस्टेड लूप, लूप के अंदर लूप। समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीजें हम कर पाएंगे, लेकिन पहले हमने आज क्या सीखे, बेसिक लूप सीखे। आगे की क्लासेस में हम ये देखेंगे, और मैं आपको बहुत सारा भी प्रोग्राम्स दूंगा जो किसके बेस्ड हो, लूप के ऊपर बेस्ड। ठीक है, वो आपको करके लाना।